नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर MPCS पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मूल विधि में हमें क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, हम इसे कंप्लीट करेंगे। ठीक, मूल विधि में आपका ये पहला ही टॉपिक है भारतीय दंड संहिता। तो भारतीय दंड संहिता में हम देखेंगे, देखिए भारतीय दंड संहिता को ही IPC की धारा कहते हैं 1860। अब देखिए 1860 क्यों, ये भारत आज़ाद नहीं हुआ था, उससे पहले की भारत की जो IPC की धाराएं हैं तभी से बनी हुई हैं। ठीक, इसमें हम देखेंगे कि IPC की धाराओं में कुल अध्याय जो हैं वो 23 अध्याय हैं और धाराएं जो है 511 हैं। तो पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है कि IPC के में कुल कितने अध्याय हैं, तो 23 अध्याय हैं। ठीक है, धाराएं हैं 511। भारतीय दंड संहिता IPC 6 अक्टूबर 1860 को पारित किया गया था, इस वजह से इसे 1860 कहा जाता है। ठीक है, IPC 1 जनवरी 1962 को लागू किया गया था। भारत के अंदर इसे 1 जनवरी 1962 को लागू किया गया था और IPC पूरे भारत में लागू था, लेकिन उस समय JK यानी जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था, क्योंकि वो एक अलग प्रदेश बनता है, इसलिए JK में लागू क्या था, RPC क्या था, ये रणवीर दंड संहिता लागू था। और 31 अक्टूबर 2019 को इस जगह JK में यानी जम्मू कश्मीर में IPC लागू हो गया। ठीक है, क्योंकि वहाँ एक निश्चित राज्य का दर्जा था, वो हटा दिया गया। IPC के जनक लॉर्ड मैकाले हैं। ठीक है, यहाँ से ये क्वेश्चन मोस्ट है कि अब JK में कौन सी धारा लागू होती है, कौन सी है। ठीक है, कौन सी तिथि से लागू हुई, तो 31 अक्टूबर 2019 से। हाँ, इन पर हम विशेष चर्चाएं करेंगे। हम उन टॉपिकों को देख लें कि हमें क्या पढ़ना है IPC में। तो देखिए, अध्याय, इधर अध्याय हैं, ये नाम है, और इधर धाराएं हैं। तो कौन सी धाराएं हैं और कितनी धाराएं होती हैं इसमें, देखिए। अध्याय 1 में प्रस्तावना दे रखी है, अध्याय 1 में प्रस्तावना है। अध्याय 2 में साधारण स्पष्टीकरण के बारे में बताया गया है, इसमें धारा 6 से 52 तक ली गई हैं। अध्याय 3 में दंड के विषय में बताया गया है कि कितने प्रकार के दंड हैं। ठीक है, और क्या क्या है इसमें। ठीक है, 53 से 75 तक बताया गया है। अध्याय 4 में साधारण अपवाद यानी प्राइवेट प्रतिरक्षा का मतलब अपनी स्वयं रक्षा करने के लिए इसमें बताया गया है किस तरीका से आप और किस कानून में रह करके आप अपनी रक्षा करेंगे। ठीक है, अगला है अध्याय 5, इसमें दुष्प्रेरणा के विषय में है। अध्याय 5 का आपराधिक षड्यंत्र के बारे में बताया गया है और इसमें ये मोस्ट है। ठीक है, आपराधिक षड्यंत्र के बारे में कौन सी धाराओं में बताया गया है, तो 19 का से लेकर के, ठीक है, 19 का से लेकर के बताया गया है। और ये 19 अड़ा तक, 19 का से लेकर के 19 अड़ा तक बताया गया है। और इसमें खा तक है, यहाँ पर ये ध्यान रखें, 19 खा तक। ठीक है, ये बहुत ही मोस्ट है और एक ये है मोस्ट। ठीक है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी आपको ये बता रहे हैं, ये अध्याय आपको पढ़ने हैं। हालांकि ये सभी अध्याय यहाँ पर पढ़ने हैं, लेकिन इसमें विशेष रूप से इससे अंदर जो पढ़ना है वो इन अध्याय में पढ़ना है। अध्याय 6 में राज्य के विषय अपराध, राज्य के विषय संबंधी यानी राज्य के विषय या राज्य के विरुद्ध जो अपराध होगा उसके बारे में बताया गया है, ये कैसे अपराध। ठीक है, और अध्याय 7 में है नौसेना वायुसेना से संबंधित अपराध। तो यहाँ पर 7 है लोक प्रशांति के विषय
अपराध अगर लोक प्रशांति के विषय के रूप में अपराध हो रहा है तो कौन सी आईपीसी के तहत आएगा, ये भी आपको पढ़ना है। ठीक है, अध्याय 8 में है। और लोक सेवकों का अपराध, लोक सेवकों द्वारा जो अपराध हो जाता है वो अध्याय 9 में दिया गया है, और कैसे अपराध है और कौन सी धाराओं द्वारा इनका अपराध स्वीकार किया जाएगा। अगला है 9, अध्याय 9 में निर्वाचन संबंधी अपराध, निर्वाचन से संबंधित कोई अपराध होता है तो ये विषय हैं। ठीक है, और अध्याय 10 लोक सेवकों के विरुद्ध, लोक सेवकों के विरुद्ध 172 से 190, 172 से 190 की, ठीक है, अवमान के विषय में बताया गया है इसमें। अब देखिए ये ही हमें पढ़ने हैं, लोक सेवकों से जो गलतियां हो जाती हैं उसके विरुद्ध जो उनका जो एफआईआर है कह सकते हैं, उन पर कानून जो लगेगा कौन सी धारा के तहत लगेगा वो ये है यहाँ पर। ठीक है, 172 से 190 तक। अगला है मिथ्या। मिथ्या का मतलब होता है झूठ, मिथ्या साक्ष्य लोक न्यायालय में के विरुद्ध। ठीक है, यानी मिथ्या साक्ष्य को आप पेश करेंगे, झूठा कोई साक्ष्य न्यायालय में जाके प्रस्तुत करेंगे और न्यायालय ने मान लिया कि ये झूठा है तो आप पर केस लग जाएगा। कौन सी धारा के तहत, 191 से और 229 का के। ठीक है, यहाँ से इसके विषय में और डिटेल में चर्चा करेंगे, ये भी मोस्ट है। फिर है सिक्कों संबंधी और स्टाम्पों से अपराध, यानी आप घर पर ही सिक्के छाप रहे हैं या आप घर पर ही अपने स्टाम्प बना रहे हैं या सिक्कों से कोई दुर्व्यवहार कर रहे हैं या स्टाम्पों के साथ आप दुर्व्यवहार कर रहे हैं, ब्लैक में कर रहे हैं, तो ऐसे संबंधित आप, ठीक है, अध्याय 12 में इस कानून के बारे में दे रखा है आईपीसी के तहत 230 से 263 तक ये धाराएं। ठीक है, बाँटों और मापों। ठीक है, आप नापतोल के जो बाट हैं, मापे हैं, उससे संबंधित आप कोई अपराध कर रहे हैं तो इससे संबंधित आप जो है आईपीसी की धारा 264 से 267 तक। ठीक है, इस धाराओं के बारे में बताया गया है कि आप पर क्या क्या सजा लगेगी, जुर्माना लगेगा, सजा होगी, कैसी होगी। ठीक है, अगला है, हाँ इसे भी हमें पढ़ना है क्योंकि ये ज़्यादातर चर्चा में रहेगा। अगला है लोक स्वास्थ्य सदाबहार प्रभाव। ठीक है, लोक स्वास्थ्य के संबंधित, यानी ऐसी कोई घटना जिसमें स्वास्थ्य संबंधी जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा घटी गई हो। ठीक है, तो उन पर जो धाराएं बनेंगी उससे संबंधित 267 से 268 से 294 तक ऐसी कोई धारा, ऐसे कोई लोक स्वास्थ्य द्वारा किया गया कार्य जो उनके शारीरिक प्रभाव डालता हो। ठीक है, तब। अगला है धर्म से संबंधित। धर्म से संबंधित अगर हम देखेंगे तो हमारे भारत देश में कई धर्म हैं और हमारा भारत देश सभी देशों से अलग है क्योंकि भारत देश में हर एक धर्म को स्वतंत्रता है। तो वही उससे संबंधित अगर कोई कृत्य होता है तो उसके संबंधित कौन सी धाराएं लगेंगी, तो धर्म से संबंधित 295 से 368 तक धाराएं बताई गई हैं। इसमें हम विशेष रूप से फिर अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे, तब करेंगे एक एक करके इन सब पर। मानव शरीर, अध्याय 16 मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले संकट। अब कैसे संकट होंगे वो, जैसे गर्भपात, ठीक है, यौन अपराध, ठीक है, अपहरण, ऐसे कोई, या मान लीजिए ऐसे अपराध हैं और उन अपराधों के तहत जो कानून बनेगा, ठीक है, जो धाराएं बनेंगी वो 299 से लेके 377 तक की धाराओं के बीच में ये कानून आते हैं और उन पर इसी के तहत मुकदमा जो है कायम होगा। ये धाराएं जो है एक ऐसा ही लगाएगा। ठीक है, अगला है 17 अध्याय 17 में संपत्ति के विरुद्ध और संपत्ति के विषय में या संपत्ति के विषय में। अब संपत्ति के विषय में जो है चोरी, डकैती या लूट जो भी हो, उससे संबंधित जो भी आपका कृत्य किया जाएगा उससे संबंधित जो धाराएं लगेंगी वो 378 से 462 तक। ठीक है, दस्तावेज संबंधी चिन्ह,
ठीक है। ऐसे कोई दस्तावेज हैं या करेंसी कहें, नोट संबंधी, इस पर आप कोई ऐसा घात कर रहे हैं जो सरकार के दस्तावेज हैं या कोई और दस्तावेज हैं, तो आप उन्हें साक्ष्य को मिटाना चाहते हैं या उनके विरुद्ध कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जो अलग है, ठीक है, जो आप नहीं कर सकते, केवल सरकारी लोग ही कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर। तो आप पर ये 463 से 489 अड़ा तक, ठीक है, ये धाराएं हैं। इसमें बताया गया है सेवा संविदा के अपराध, सेवा संविदा पर से लगे हुए जो कर्मचारी हैं उनके संबंधित जो अपराध हैं उनके 490 से 492 तक की धाराओं के संबंधित होगा। और विवाह, देखिए मैं जिस पर टिक लगा रहा हूँ वो मोस्ट है, वो आपको पढ़ने हैं ज़्यादातर। विवाह संबंधी अपराध, विवाह संबंधी अपराध जो है, जितने भी विवाह संबंधी अपराध होंगे वो 493 से लेकर के 498 तक की धाराओं में आएंगे। पति या पति के नातेदार द्वारा क्रूरता, यानी कोई पत्नी है और उसका पति उस पर क्रूरता का व्यवहार अपनाता है या उसके कोई रिश्तेदार उस पर क्रूरता का व्यवहार अपनाते हैं, तो उसके संबंधित 498 को जोड़ा गया है, इसमें बाद में जोड़ा गया है 498 का, और ये 20 का के अंतर्गत आती है, तो उस पर ये धाराएं 498 का की धाराएं लगेंगी, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। क्या है इसमें? मानहानि, ठीक है, ऐसा कोई व्यक्ति जिस पर झूठा आरोप लगा दिया जाए या झूठा कोई मुकदमा लगाया जाता है या उसे ऐसा व्यवहार उसके साथ किया जाता है कि उसके कहें कि आचरण पर एक कुठाराघात होता है, तो ऐसी संबंधित उस पर धाराएं लगेंगी जो करेगा उस पर 499 से लेकर के 502 तक, ठीक है। आपराधिक अविच्छेद, ये 503 से 510 तक है। और अंतिम है 23, अध्याय 23 में अपराध करने का प्रयत्न के विषय में, यानी कोई व्यक्ति अपराध करने की योजना बना रहा है तो उस पर 511 धाराएं लगेंगी। धारा का नाम है 511, ठीक है, 511। ये 511 ही धाराएं हैं। जितने भी मैंने इस पर टिक लगाए हम उन्हीं पर ही चर्चा करेंगे, ठीक है। आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया है तो आप कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो आपको मिल जाए। नमस्कार।